मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। अन्ये चह बहवा सुरा मदर्थे त्यक जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात अनेक और योद्धा सभी युद्ध में निपुण तथा कई शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित मेरे लिए अपने जीवनों को अर्पण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अर्थात परमहंस योगानंद जी समझाते हैं श्लोक 90 का एक बहुत अच्छी व्याख्या कि प्रलोभन एवं पराक्रम के अनेक योद्धा जो अच्छाई के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक युद्ध में निपुण हैं तथा जो विभिन्न इंद्रिय प्रलोभनों से सजे हैं, वे शरीर के राज्य में रह रहे हैं और सभी अपनी संपूर्ण शक्ति को मेरे लिए अर्थात राजा सांसारिक इच्छा के लिए यानी कि दुर्योधन के लिए युद्ध में व्यय करने को तैयार हैं। अति विशाल कुरु सेना धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एकत्रित की गई है, यानी कि 10 इंद्रियों में से प्रत्येक 10 भौतिक प्रवृत्तियाँ, अंधे इंद्रिय मन की 5 ज्ञानेंद्रियाँ एवं 5 कर्मेंद्रियाँ, उनके द्वारा तैयार की गई निष्ठावान सेनाएं हैं। सीमा रहित इंद्रिय प्रलोभन तथा निपुण कौरव मित्र जिनके पास रोकने एवं नष्ट करने की शक्तियां हैं, जिनमें से मुख्य के विषय में अभी इस श्लोक में दुर्योधन ने बताया है। तब यहाँ पर कौरव सेनाओं के एक विशिष्ट समूहकरण का परिचय दिया गया है। ऐसा न हो कि पाठक एक और सूची से घबराकर यह अनुभव करें कि उसे इस विचार प्रक्रिया को प्राचीन एवं नए ऋषियों की विचारधारा में मिला देना चाहिए, जिन्होंने यह अनुभव किया था कि योग एक ऐसा विज्ञान है जो परिभाषा में यथार्थता की मांग करता है। जैसे एक वैज्ञानिक परस्पर प्रक्रिया करती तथा संबंध शक्तियों एवं सिद्धांतों की परिभाषा देने की चेष्टा करते समय उनमें सह संबंध स्थापित करता है, ऋषियों ने उन सिद्धांतों को अलग अलग खंडों में बांट दिया जो एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु पूर्ण का एक अंश है, विचाराधीन विशिष्ट धारणा यानी कि कंसेप्ट के अनुसार कुछ अंश तक अर्थ का ढक जाना, उनमें अंतर होना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक बनता है कि संसार से एक रूप हुए अहम के 6 दोष। जब अहम यानी कि मैं की भावना, मैं की चेतना सृष्टि की भौतिकवादी शक्तियों का पक्ष ले लेती है, तब इसमें 6 दोष बताए जाते हैं। प्रथम दोष काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद और छठा मात्सर्य। इन पर विजयी होने के पश्चात ही मनुष्य अपनी सच्ची आत्म प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है। ये शत्रु अभी तक वर्णित जितने भी कौरवों की प्रकृति के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं तथा ये अन्य योद्धाओं का परिचय भी देते हैं, जिन्होंने महाभारत में दिखलाए सादृश्य के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसे योद्धा जिनका गीता के विशेष उल्लेख में जिक्र नहीं किया गया, परंतु अपने प्रतीकात्मक गुणों की विवेचना में इंगित किए गए हैं। उदाहरण के लिए राक्षसी अथवा पूर्ण रूप से स्वार्थी जीव की व्याख्या में हम अहम के 6 दोषों के साथ अन्य को एक दूसरे के समान पाते हैं।
इसलिए मनुष्य की दुर्बलता के भीतर अहम की छाप छिपी होती है, क्योंकि अहम जड़ पदार्थ एवं संकीर्ण रूपों के साथ प्रेम करता है। चेतना की सभी विभिन्न अवस्थाएं जो इसके द्वारा प्रशिक्षित होती हैं, इसके संकीर्ण औपचारिक स्वार्थी गुण को, किसके, मैं को प्राप्त करती हैं। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित मानव मन को ये दोष सताते रहते हैं। तो प्रथम दोष है काम। काम के बारे में प्रमन सुगर्णी जी समझाते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के नाम पर और उनके वेश में अहम मनुष्य को आत्मसंतुष्टि की निरंतर खोज में लगा देता है, जिसका फल कष्ट और संताप होता है। आत्मा को क्या संतुष्ट करेगा वह भूल गया है और अहम अपनी अतोषणीय यानी कि कभी भी संतुष्ट न होने वाली इच्छाओं की पूर्ति में अंतहीन प्रयास में निरंतर लगा रहता है। इसलिए काम इंद्रिय प्रलोभन में फंसाने की बाध्यकारी इच्छा है। बाध्यकारी मतलब जबरदस्ती। बाध्यकारी सांसारिक इच्छा मनुष्य के बुरे विचारों एवं कार्यों की प्रेरक है। मानव की दिव्य प्रकृति को बाधित करने वाली अन्य शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया करके, उनको प्रभावित करके तथा उनके प्रभावित होकर विषयों की इच्छा एक पूर्ण कुशल शत्रु है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दुर्योधन है, जिसकी संवेदीय क्षेत्र का 1 इंच भी अथवा सुख छोड़ने की अनिच्छा कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण थी। अत्यधिक दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करके पांडव केवल थोड़ा थोड़ा करके अपना राज्य वापस जीत पाते हैं। काम अथवा कामुक इच्छा अन्य कौरव शक्तियों की सहायता से मनुष्य के संवेदी उपकरणों को उनकी सबसे नीच प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए भ्रष्ट कर सकता है। हिंदू शास्त्रों में शिक्षा दी जाती है कि काम के शक्तिशाली प्रभाव से विवश होकर समझदार विद्वान व्यक्ति गधे, बंदर, बकरी और सूअर की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा काम का अर्थ यहाँ पर वासना से है। वासना का मतलब ऐसी इच्छा जो हमें हमारे जो कर्तव्य हैं उससे विमुख करे। तो वासना का अर्थ है सुख अथवा संतुष्टि की खोज में किसी एक अथवा सभी इंद्रियों का दुरुपयोग करना। दोबारा फिर समझें, वासना यानी कि काम का अर्थ है सुख अथवा संतुष्टि की खोज में किसी एक इंद्रिय या सभी इंद्रियों का दुरुपयोग करना। दृष्टि की इंद्रिय द्वारा व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की वासना रख सकता है और सुनने की इंद्रिय के द्वारा वह चापलूसी के मधुर मंद गीत के विष तथा अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों को भड़काने वाली वाणी और संगीत रूपी संवादात्मक ध्वनियों की वासना रखता है। और सुगंधि के कामुक सुख के द्वारा वह बुरे परिवेश एवं कार्यों की ओर मोहित होता है और खाने और पीने की वासना के कारण वह अपने स्वास्थ्य के मूल्य पर अपनी जिह्वा के स्वाद को संतुष्ट करता है और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा वह अत्यधिक शारीरिक सुख की कामना रखता है और सृजनात्मक यौन आवेग का यानी कि सेक्सुअल डिजायर का दुरुपयोग करता है। काम का मतलब काम धन, पद, शक्ति और प्रबुद्धता में संतुष्टि चाहता है। उन सभी वस्तुओं में जो अहंकारी व्यक्ति के मैं, मुझे और मेरा को संतुष्ट करता है। काम की वासना अहम भाव है। मानव चरित्र के विकास की सीढ़ी का यह सबसे निचला डंडा है। अपनी
कभी न संतुष्ट होने वाली काम वासना की शक्ति से काम व्यक्ति का सुख, स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता, विचारों की स्पष्टता, स्मरण शक्ति और विवेकशील निर्णय को नष्ट करना पसंद करता है। जय गुरु जी।